औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको मज़ीद शादी की लाइंस के बारे में बताऊँगा कि अगर आपकी शादी होती है और किसी वजह से आपकी शादी नाकाम हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है और फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि दोबारा आपके एक्स हस्बैंड के साथ दोबारा आपकी शादी हो जाती है। एक सूरत ये बनती है, दूसरी सूरत ये बनती है कि आपकी मंगनी होती है, मंगनी टूट जाती है और फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा आपकी उसी शख्स के साथ मंगनी होती है और फिर आपकी शादी हो जाती है। तो इस चीज़ का क्या साइन होता है कि आपकी पहले किसी के साथ एंगेजमेंट टूटे या शादी टूटे और फिर आपकी उसी शख्स के साथ दोबारा शादी हो जाए या दोबारा आपकी उसी शख्स के साथ मंगनी हो जाए। तो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, इसको आपने बड़ा ध्यान से सीखना है और समझना है। याद रखें, जब भी आपकी कोई मंगनी टूटती है या आपकी शादी टूटती है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके हाथ में मंगलिक दोष ज़रूर होता है, यानी कि आपके हाथ में जो मरीख प्लेनेट है वो बड़ा हावी होता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा आपके अंदर गुस्सा, ईगो, अना और ज़िद ज़्यादा होती है। जिन लोगों के हाथ में, लड़की के हाथ में या लड़के के हाथ में मंगलिक दोष होता है, ऐसे लोगों की आमतौर पर शादी भी बड़ी लेट होती है। एक तो इनका आइडियल बड़ा हाई होता है, इतनी जल्दी इनको बंदा पसंद नहीं आता, और अगर बंदा पसंद आ भी जाए तो वो बड़ा लेट इनको बंदा पसंद आता है। तकरीबन इनकी एज 35-40 साल की तक इनकी एज पहुंच चुकी होती है और उस वक्त इनको मजबूरन किसी बंदे को चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अब इनके पास वक्त की गुंजाइश ही नहीं रहती, इनके पास अब टाइम ही नहीं रहता। ज़रा 40 के बाद तो वैसे भी इंसान का बुढ़ापा शुरू हो जाता है, बुढ़ापे की तरफ इंसान जाना शुरू कर देता है। तो मंगलिक दोष क्या होता है? मंगलिक दोष ये होता है कि आपकी ये जो ब्रेन लाइन है ये अगर ऐसे मरीख की तरफ चली जाए, ये मरीख माउंट होता है आपका, ये इनर मरीख होता है और ये अपर मरीख होता है। तो अगर ये आपकी दिमाग की लकीर यहाँ से स्टार्ट ले ले या यहाँ से कुछ लाइनें ऐसे ये ज़िंदगी की लाइन को और ब्रेन लाइन को काटें, तो आम तौर पर ऐसे लोग, और ये मंगल उभरा हुआ हो, ये मंगली, ये वाला उभार इनका उभरा हुआ हो, ये भी उभरा हो और यहाँ पर ये लाइनें गिर रही हों और जो ब्रेन लाइन है वो भी यहाँ से शुरू हो रही हो, तो याद रखें, ये जब योग बनेगा आपके हाथ में, अगर आप लड़की हैं या लड़का, तो आपकी शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे और शादी आपकी हो सकता है कि जो भी आपकी पहली शादी हो वो टूटने की तरफ चली जाए। तो ऐसे लोगों को अपने अंदर से गुस्से को निकालना चाहिए, अपने अंदर से ज़िद को निकालना चाहिए और अपने आप को बड़ा कूल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कूल रहेंगे तो उनकी शादी कामयाब होगी। जहाँ इनका दिमाग गर्म हुआ वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा और उनकी शादी फिर टूटने की तरफ चली जाएगी। तो चलें, बात हो रही थी कि आपकी शादी अगर टूटती है तो दोबारा उसी इंसान के साथ शादी होने के क्या चांस होते हैं। तो ये शादी जो टूटने की रीज़न होती है, जो कारण होता है, वो मैंने आपको जनाब बता दी कि वजह क्या होती है आपकी शादी के टूटने की। वो अक्सर, वैसे वो मुख्तलिफ वजूहत होती है। बाज़ दफ़ा इंसान की अपनी गलतियों की वजह से शादी टूट जाती है, बाज़ दफ़ा ससुराल वालों की तरफ से किसी भी तीसरे बंदे की वजह से आपकी शादी टूट जाती है। तो शादी टूटने की खैर कोई भी वजह हो सकती है, वो हम नेक्स्ट जब मैं आपको शादी की लाइंस के बारे में बताऊंगा तो वो उस वक्त हम बड़ी डिटेल के साथ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमने डिस्कस करने कि आपकी जो शादी है या मंगनी है अगर किसी बंदे के साथ होती है और फिर वो टूटती है तो उसका क्या क्या दोष, यानी कि क्या क्या साइन हो सकता है। पहले तो आते हैं हम जनाब, इधर ये लाइफ लाइन है, तो ये गार्डियन एंजल लाइन है। अगर यहाँ से एक लाइन टूटती है, यहाँ तक गार्डियन एंजल लाइन चली, फिर गार्डियन एंजल लाइन ऐसे चली और ये हल्का सा हो सकता है इसके साथ ऐसे जुड़ भी जाए, ना भी जुड़े तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि ये इस तरह और फिर इस तरह करके चलती है, ये पहला साइन होता है कि किसी बंदे के साथ आपका रिश्ता बना, फिर वो टूटा, फिर दोबारा उस रिश्ते ने स्टार्ट ले लिया। पहला साइन इधर है।
एक चीज आपने ये साइन इधर देखना है वीनस माउंट पे गार्डियन एंजल लाइन को। दूसरा साइन ये होता है कि आपकी किस्मत की लाइन के साथ ऐसे कोई बैरूनी दुनिया से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में उसने दाखिल होने की कोशिश की, कोई मसला बना, कोई प्रॉब्लम बना, ऐसे उस लाइन ने काट दिया। अगर तो ये लाइन इस किस्मत की लाइन के साथ ऐसे टच हो जाती तो फिर यहाँ पर 20-22 साल की उम्र में आपकी शादी इस इंसान के साथ हो जानी थी। असल में ये आपके पार्टनर की लाइन होती है, वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में एंटर होता है, ये असल में उसकी लाइन होती है। यहीं पर हम सफ़र की लाइनें भी देखते हैं और यहीं पर हम आपके पार्टनर की लाइन भी देखते हैं। सफ़र की लाइनें थोड़ी पीछे रहती हैं, ऐसे इसके साथ टच नहीं होती, लेकिन जो लाइन किस्मत की लाइन के साथ, लक लाइन के साथ टच होती है, वो आपके बाज़ दफ़ा पार्टनर की लाइन होती है। तो देखिए यहाँ पर इसने टच होना था, एक लाइन ने इसको काट दिया, तो यहाँ पर मिलाप नहीं हो सका। अब यही लाइन फिर ऐसे करके यहाँ पे टच हो जाती है और फिर ये ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पर मंगनी हुई या कोई मसला बना, वो मसला टूट गया, ये लाइन ने काट दिया, फिर ये लाइन इस लाइन के साथ जुड़ गई, काटने वाली लाइन, और फिर ये रिलेशन आगे चल के यहाँ पर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गया। दूसरा जो साइन है ना वो ये होता है कि एक आप गार्डियन एंजल लाइन से चेक कर लें, दूसरा आप किस्मत की लाइन से चेक कर लें। ये आपको दो बड़े साइन मैंने बता दिए कि आपकी एक दफ़ा मंगनी अगर होके टूटती है तो उसी इंसान के साथ दोबारा आपकी मंगनी हो सकती है, या आपका कोई लव चल रहा है, आपका ब्रेकअप हो गया है तो दोबारा आपका वो जो लव है, वो जो एक सिलसिला है, वो दोबारा बहाल हो जाएगा। ये उस चीज़ का साइन होता है। अब जाएंगे सीधे मैरिज लाइंस पे। तो मैरिज लाइन जो होती है इस तरह की, वो इस तरह होगी कि पहली लाइन ऐसे चलेगी, छोटी सी लाइन होगी या थोड़ी सी लंबी होगी, तो फिर इसी के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से ऐसे लाइन चलेगी। ये साइन होता है। याद रखें ये साइन नहीं होना चाहिए, ये हो के ये अगर ये वाला गैप आ गया ना कि एक लाइन ऐसे जल रही है और फिर ऐसे लाइन दरमियान में से टूट गई है, तो ये दोबारा मिलाप होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये शादी की लाइन ऐसे चल रही है, बिल्कुल इसके ऊपर से शादी की लाइन चल पड़ती है, तो इसका मतलब ये कि ताल्लुक़ ज़रूर ख़राब होगा, मसले ज़रूर बनेंगे। हो सकता है मंगनी होके टूट जाए, हो सकता है शादी होके टूट जाए, लेकिन ऊपर वाली लाइन बता रही है कि फैमिली वाले फिर दोबारा उनकी कोशिशों से वो शामिल होंगे और फिर उनकी कोशिशों से वो जो टूटी हुई शादी है वो हो सकता है पहली डाइवोर्स हुई हो, अभी मुकम्मल तलाक ना हुई हो, 2 तलाक़ें रहती हों, तो दोबारा रज़नामा हो जाए। तो ये उस चीज़ का साइन होता है। इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है। ऐसे लाइन जा रही है और फिर इतनी ही लाइन इसके साथ ऐसे जा रही है। अगर ये साइन आपके हाथ में आ जाता है, 2 लाइनें बिल्कुल साथ, एक सीधी फिर उसके साथ, और ये लाइन थोड़ी सी नीचे से भी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी। तो ये इसका मतलब ये होता है कि रिश्ता टूटेगा ज़रूर, लेकिन टूटने के बाद जुड़ जाएगा। अच्छा, अब एक और आपको साइन बताता हूँ। वो ये होगा कि जनाब ऐसे शादी की लाइन गई, फिर इसमें से एक ऐसी लाइन ऊपर निकली, छोटी सी शाख, फिर यूं गई, फिर छोटी सी लाइन ऐसे निकली और यूं। बाज़ दफ़ा ये इस तरह भी आपको मैरिज लाइन नज़र आती है। इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है पहली दफ़ा आपका झगड़ा हुआ, अलहदगी पे बात चली गई, फिर वो एक छोटा सा कनेक्शन फैमिली वालों की वजह से ये दोबारा आपका रिश्ता चल पड़ा, क्योंकि ये छोटी सी लाइन इसको टच कर रही है। फिर आपकी दोबारा शादी चल पड़ी, फिर कुछ अर्सा तो शादी फिर चली, लेकिन फिर बात जो है फिर झगड़ा बढ़ गया, और लेकिन झगड़ा फिर बढ़ा, फिर अलहदगी हुई, और फिर ये तीसरी दफ़ा फिर आगे वो कंटिन्यूसली हो सकते हैं कि 2 दफ़ा झगड़े हों, 2 दफ़ा अलहदगी हो। लेकिन अगर सिर्फ एक दफ़ा आपकी शादी टूटती है और फिर ऐसी छोटी सी लाइन निकल के ऐसे जुड़ जाती है इसके साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि शादी टूटेगी ज़रूर, या वो रिश्ता उसमें झगड़े ज़रूर बनेंगे, लेकिन होगा क्या कि वो शादी फिर जुड़ जाएगी, वो रिलेशन जुड़ जाएगा, वो रिश्ता मुकम्मल ब्रेक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ साइन जिनसे हमें पता चल जाता है कि आपकी जो इंसान ज़िंदगी में आएगा, एक दफ़ा जब आप उसके साथ रिलेशन ब्रेक होगा
तो वो रिलेशन दोबारा आपका उसके साथ जुड़ सकता है। इसमें कोई इनके हैरानगी वाली बात नहीं होगी। अगर अल्लाह ताला ने आपके हाथ में ये साइन दिए हुए हैं तो आप, अगर आपका ब्रेकअप होता भी है, अगर आपकी बात तलाक पे चली भी जाती है, लेकिन अगर आपकी शादी की लाइन के साथ एक छोटी सी लाइन जुड़ी हुई है, ऊपर एक और लाइन चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिलेशन है वो दोबारा जुड़ सकता है। वो अगर ये छोटी लाइन ना भी हो तब भी कहा जा सकता है कि अगर ये बिल्कुल इस लाइन के साथ ही ये लाइन चलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि रिश्ता बच जाएगा, शादी टूटेगी नहीं, शादी कामयाब हो जाएगी। मसला ज़रूर बनेगा, थोड़ी दूरी बढ़ेगी, थोड़ी सी नाराज़गी रहेगी, हो सकता है वो दोनों एक दूसरे से, पार्टनर जो हैं वो एक दूसरे से थोड़े अलहदा रहें, थोड़ी सी जुदाई रहे उनमें लड़ाई झगड़े की वजह से, लेकिन बिलाखिर वो रिलेशन दोबारा कामयाब हो जाता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये बिल्कुल अलग सा टॉपिक था, तो मैंने कहा चलो शादी के हवाले से आपको एक अलग से अलहदा एक वीडियो बना दूं ताकि आपको अच्छी तरह इस बात की समझ आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दिल खोल के जनाब वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैंने अभी 2-3 वीडियो और बनानी है शादी के टॉपिक पे, वो इंशाल्लाह ताला कल अपलोड मैं कर दूंगा। तो बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड करूँगा तो फ़ौरन आपके पास पहले पहुँचेगा उसका नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ की दुआएं लें, बाप की दुआएं लें, तो यकीन करें दुनिया और आखिरत में आप कामयाब हो जाएंगे। माँ से बढ़ के कोई दौलत नहीं है इस दुनिया में। तो अपनी माँ बाप की कदर करें, उनकी दुआएं लें। मेरी दुआ आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।